हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के 28वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। बोलिए भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। मार्केंडे जी नंदकेसर से बोले कि हे प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिजानंदिनी पार्वती जी ने फिर क्या किया। तब नंदकेसर ने कहा कि हे मार्केंडे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिया और दूसरे खड़क युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा देवी को दयाद्र दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बखेरते हुए उनसे कहा कि हे विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर्म पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। हे देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ से जो यह महिषासुर का अपवित्र और भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। गौरी देवी के ऐसा कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा देवी ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल पवन पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर बहने लगा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः श्रोणाद्रिनाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर आई। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। तदनंतर कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरु गिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जामाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। हे भगवान, आपका मस्तक जानवी गंगा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभो शिव, ईशान देवता, गंधर्व सिद्ध विद्याधरों से पूजित होने वाले हे प्रभु गणेश के जन्मदाता, आपकी जय हो। छह मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह करने वाले हे शिव, आपकी सदा ही जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पतिदेव प्रभु राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने की व्याज से भगवान वृषभध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए उद्यत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया हुआ देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो रहा था, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों की उंगलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराते हुए मुखार बिंद से प्रेम पूर्वक बोले कि हे देवी, क्यों अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ तो तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ तो तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ तो तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि। तुम सुवर्चला, मैं सूर्य। तुम शची, मैं इंद्र। तुम रति,
मैं काम, तुम बुद्धि, मैं राजराज, तुम शिवा, मैं समीर, तुम लहर, मैं समुद्र, तुम प्रकृति, मैं पुरुष, तुम विद्या हो, मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ, तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। हे पार्वती, मैं ईश्वर हूँ, तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालन संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली हे ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण कर रखा है। ऐसा कहकर महादेव जी ने सम बैठकर पार्वती को अपने वाम पार्श्व में बैठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामांग में मानो छिपी जा रही हो। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए। मानो अत्यंत सन्निकट पहुंचे हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा एकता को प्राप्त हो गए। वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इंगूर के समान लाल था। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली तो एक पैर में नुपुर, एक कान में झुमका तो एक हाथ में कंकण से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अपना वामार्थ भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने कहा कि हे देवी, अब तुम्हें ऐसे रोष का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में अपीत स्तनी नाम से निवास करोगी। हे देवी, अपीत स्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करेंगे। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई यह महिषासुर मर्दनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्य के सब रोगों को हर लेने वाला, सब पापों का नाश कर देने वाला होगा। यह पाप नाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने से भक्ति श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को सदा ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। हे देवी, गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं, अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहेगी तब तक सब लोकों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी, सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ क्षेत्र में निवास करेंगी। शासक भैरव, क्षेत्रपाल, बटुक भी इन अरुणाचल में निवास करेंगे। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के नाम से अरुण नाम धारण करके अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सभी लोगों को सुलभ हो जाएगी। जो गिरिजा नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करके इस पावन कथा को सुनेंगे, वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया शत्रुओं का नाश करके अनायासी सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय जी नंदकेसर से आगे बोले कि हे ईश्वर, पांड्य देश के राजा व्रजांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिकर्म किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से छूटे, यह सारा महात्म्य मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब नंदकेसर बोले कि हे मार्कंडेय मुनि, पांड्य देश में व्रजागत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नीव्रती और पुण्य आत्मा थे। राजा वृदांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी पर शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार होकर वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम वन में पहुंच गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब और सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे घर से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप की सुध-बुध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण हास कहाँ से हो गया। वह हष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा इस प्रकार जब चिंता से व्याकुल और अज्ञानता में पड़े हुए थे कि उसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई देने लगा। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया
उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में वैजयंती माला, बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके अत्यंत ही शोभायमान दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्य में पड़ गया। तब वे दोनों विद्याधर बोले कि हे राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभास से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से पूछने लगे कि आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुष की रक्षा करना आप जैसे महात्मा लोगों का गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर गहरी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन से भी पहुँचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों वहां जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो 1 कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधना के काम में आती थी। हमने देखा कि खिले हुए फूलों से वह वाटिका बड़ी ही मनोहर जान पड़ रही थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस बगीचे में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा के बारम्बार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरण करने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्र चम्र के आसन पर बैठे हुए दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे। अपनी दृष्टि से मानो वे हमें जला ही डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकार लगाते हुए बोले कि अरे पापियों, दुष्टों, तुम लोगों ने सज्जनों चित्त सदाचार का उल्लंघन किया और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में तुम विचरण कर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाले यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए और दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव का है, फूलों के सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए यह कस्तूरी मृग वाला हिरण बन जाए। इस प्रकार भयानक रोष से व्रज के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम दोनों मुनि के चरणों में गिर पड़े। उनके चरण बिंदों को अपने हाथों से पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, आपका यह शाप अमोघ है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। हे राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन और दुखी देखकर मुनि दुर्वासा का हृदय दया से भर गया। वे करुणा में भरकर बोले कि अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसा बर्ताव मत करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण हो जाएगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों बरस तक यहाँ उपासना करी थी। उसी समय नंदनवन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया था। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बाल स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघ कर उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओगे। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रख कर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वह चक्रवर्ती राजा बनेगा।
महादेव जी की इस आज्ञा से समस्त देवताओं ने अरुणाचल प्रदेश की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की पदक्षिणा कर लोगे तब उससे तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांड्या नरेश व्रजागत के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल हो जाएगी। कलाधर ने कहा कि हे राजन, तदनंतर मेरा मित्र कांतिशाली कंबोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में काम आया और मैं कस्तूरी मृग बनकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में विचरण कर रहा हूँ। हे धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल प्रदेश की परिक्रमा करवा डाली। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा करी, इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हुई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त कर लिया। हे राजन, आपके ही द्वारा हम इस पशु योनि से छूटने में समर्थ हो पाए, इसलिए आपका सदा कल्याण हो। ऐसा कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र के पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो गया है, मेरे नेत्र अंधे से हो गए, ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। अतः ऐसा होने से मैं अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हूँ। तब कलाधर ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, तुम ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनो। संसार की सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूपभूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आंखों से देख ही ली कि हम पशु योनि में पड़े थे और वापस दिव्यदेह धारण करके शिवलोक को जा रहे हैं। तुम भी पैदल भगवान अरुणाचल प्रदेश की परिक्रमा करो। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चारदीवारी, आंगन का चौक बनवाने में दे दो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानधाता, नाभाग और भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त होगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा व्रजागन ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन करना आरंभ कर दिया। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,
नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू शिव नृत करत भेरू, बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का महात्म्य कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।